फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज के लेक्चर में जो हम लोग न्यूमेरिकल्स लेके आए वो फजीफिकेशन पे बेस्ड होने वाला है। और इसमें हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, जैसे कि हाउ टू फाइंड इंटरसेक्शन, यूनियन, और फिर इसके अलावा क्या बोलता है अलजेब्रिक सम, प्रोडक्ट, इसके अलावा मिनमैक्स कंपोजिशन, इसके अलावा सपोर्ट, ये सब बेस्ट जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना जो फजीफिकेशन वाले चैप्टर में आता है, तो वो सारे हम लोग इसमें करने वाले हैं। और इसमें आपको अलग अलग लेक्चर्स में डिवाइड किया हुआ होगा, जैसे कि यूनियन इंटरसेक्शन का एक लेक्चर होगा, अलजेब्रिक सम का एक लेक्चर होगा, फिर वो मिनमैक्स कंपोजिशन का एक लेक्चर होगा। तो आई होप आप देखोगे और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है कल, उसमें आप अच्छा से अच्छा मार्क्स लेके आने पाओगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप लोग पहला क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे हम लोग को दो फंक्शंस दिए हैं, एक ए का फंक्शन दिया है और एक बी का फंक्शन दिया है। और इसमें हम लोग को यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, और फिर यहाँ पे दो चीज़ और पूछे हुए हैं, और ये पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। और इसमें कैसे करेंगे हम लोग, डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करने वाला, तो वो भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यूनियन अगर निकालना हो, यूनियन के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग देखिए। तो अगर मुझे यूनियन निकालना तो मैं ए यूनियन बी निकालूंगा। तो यूनियन के लिए हम लोग को क्या करना होता है, तो फ्रेंड्स यूनियन के लिए ना हम लोग को मैक्सिमम लेना पड़ता है। मैक्सिमम ऑफ म्यू ए ऑफ एक्स कॉमा म्यू बी ऑफ एक्स, मतलब जो दोनों हम लोग को फंक्शंस दिए हुए हैं ना यहाँ पे, उन दोनों का मैक्सिमम क्या होगा, वो हमारा यूनियन होगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे दोनों फंक्शंस को कंपेयर करोगे ए और बी को, तो यहाँ पे और हम लोग को ना जो ये अपॉन का नीचे वैल्यू नहीं देखना है, हम लोग को सिर्फ ऊपर वाला वैल्यू देखना है। तो ऊपर वाला वैल्यू अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 1 और 0.5, इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर 0.3 और 0.4, इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, तो 0.4 है। फिर 0.5 और 0.1, इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, तो इन दोनों में मैक्सिमम जो है 0.5 है। और फिर 0.2 और 1 में मैक्सिमम कौन है, तो 1 है, तो ये 1/8। तो ये यूनियन हमारा मिल गया। सिमिलरली हम लोग को अगर इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा ना, तो इंटरसेक्शन के लिए हम लोग, क्योंकि यूनियन में मैक्सिमम लिए थे, तो इंटरसेक्शन में हम लोग को मिनिमम लेना होता है। मिनिमम ऑफ म्यू ए ऑफ एक्स कॉमा म्यू बी ऑफ एक्स, तो इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू रहेगा ना, वो हम लोग को लेना है। तो जैसे 1 और 0.5 में अगर आप लोग कंपेयर करोगे, तो मिनिमम वैल्यू 0.5 है, तो ये होगा 0.5/2। फिर 0.3 और 0.4 में अगर आप लोग कंपेयर करोगे, तो मिनिमम वैल्यू 0.3 है, तो ये हो जाएगा 0.3/4। फिर 0.5 और 0.1 में अगर आप लोग कंपेयर करोगे, तो वो होगा 0.1/6। और 0.2 और अगर 1 में कंपेयर करोगे तो होगा 0.2/8। तो इस तरीके से आपको यूनियन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अभी नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट हम लोग को कैसे फाइंड करना है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस म्यू ए ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन 1 में से म्यू ऑफ ए ऑफ एक्स को माइनस करना है। लेकिन इसमें आप लोग बहुत बार हम लोग का क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, 1 में से यहाँ पे जैसे 1/2 है, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे, लेकिन ये गलत है। हम लोग को ये नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ ऊपर के वैल्यूज माइनस करने हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या होगा, अगर आप लोग 1 में से 1 माइनस करोगे तो आएगा 0/2। सिमिलरली 1 में से 0.3 माइनस करोगे तो वो होगा 0.7/4। 1 में से 0.5 माइनस करोगे तो होगा 0.5/6। और फिर 1 में से 0.2 माइनस करोगे तो ये होगा 0.8/8। तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पे हर जगह प्लस आएगा, मैं गलती से कॉमा लिख दिया था, हाँ। फिर यहाँ पे हम लोग को बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बी के लिए क्या करेंगे, हम लोग 1 माइनस म्यू बी ऑफ एक्स को माइनस करेंगे 1 में से। तो यहाँ पे 1 में से अगर मैं 0.5 को माइनस करूँ तो आएगा 0.5, तो ये होगा 0.5/2। 1 में से 0.4 को माइनस करूँ तो ये होगा 0.6/4। फिर 1 में से 0.1 को माइनस करूँ तो ये होगा 0.9/6। और 1 में से 1 को माइनस करूँ तो ये होगा 0/8। तो इस तरीके से हम लोग को कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। नेक्स्ट है डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो अभी हम लोग देखते हैं। तो डिफरेंस के लिए हम लोगों को डिफरेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, a/b, या फिर आप लोग /b जैसा बोलना चाहो बोल सकते हो। इसे हम लोग क्या करेंगे, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। डिफरेंस हमेशा आप लोग को ऐसे ही मिलता है। अगर मुझे a - b निकालना होगा ना, a - b,
तो मैं यही करूँगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा कुछ कुछ सेट्स के जैसा ही है। जैसे कि अगर मैं एक वेन डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ डिफरेंस को, तो सपोज करें हमारे पास एक फंक्शन है, एक ए फंक्शन है और एक बी फंक्शन है। तो मुझे अगर यहाँ पे ए में से बी को माइनस करना है ना, तो ये देखिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें सिर्फ ए वाला लेंगे और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो ये वाला पार्ट है, बी को छोड़ के बाकी जो भी बचा, तो जो ये वाला पार्ट है, तो इस तरीके से ए में से बी निकाल दे, तो ए में से अगर हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट को निकाल देंगे और उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हम लोग को वही ये वाला पार्ट मिलेगा। अगर आपको ये नहीं भी समझा तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, सिंपली आपको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है। तो इंटरसेक्शन का यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा था, इंटरसेक्शन में हम लोग मिनिमम लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ ए म्यू ए ऑफ एक्स कॉमा म्यू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स लेंगे हम लोग, तो हम लोग को ए और बी का डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये कैसे लेंगे, तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को ए और बी का जो है ना, यहाँ पे मिनिमम लेने का है। तो बी की वैल्यू अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट की, तो ये 0.5 है, और ए की अगर मैं वैल्यू दिखाऊँ आपको तो वो है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा कम जूम करता हूँ, हाँ। तो ए की वैल्यू अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे 1 है, तो 1 और 0.5 दोनों में मिनिमम क्या है, 0.5 है, तो ये होगा 0.5/2। फिर 0.3 और 0.6 में मिनिमम क्या है, 0.3 है, तो ये होगा 0.3/4। सिमिलरली 0.5 और 0.9 में मिनिमम क्या है, तो 0.5 है, तो ये होगा 0.5/6। फिर 0.2 और 0 में मिनिमम क्या है, 0 है, तो हो जाएगा 0/8। तो हम लोगों ने इस तरीके से ए डिफरेंस बी का वैल्यू निकाला। सिमिलरली अगर मुझे बी डिफरेंस ए का वैल्यू निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, बी माइनस ए, मतलब क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ बी और एक ए कॉम्प्लीमेंट को लेंगे। तो बी की वैल्यू अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो वो है 0.5, और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू देखो तो 0, तो 0.5 और 0 में मिनिमम कौन है, 0 है, तो ये हो जाएगा 0/2। फिर 0.4 और 0.7 में मिनिमम कौन है, 0.4 है, तो हो जाएगा 0.4/4। फिर 0.1 और 0.5 में मिनिमम कौन है, 0.1 है, तो 0.1/6। फिर 1 और 0 में मिनिमम कौन है, 0 है, सॉरी 0.8 में तो मिनिमम कौन, तो 0.8 है, तो हो जाएगा 0.8/8। तो इस तरीके से हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन में अगर हम लोग को ऐसा कुछ बोला है, ए यूनियन बी, ये पूरे का कॉम्प्लीमेंट, तो आपको अगर डी मॉर्गन्स लॉ पता होगा तो इसका आंसर आता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, मिनिमम ऑफ म्यू ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स कॉमा म्यू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स निकालना है। तो मिनिमम निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, तो इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू रहेगा वो हम लोग को इसमें लिख देना है। तो 0 और 0.5 में मिनिमम कौन है, 0 है, तो ये होगा 0.2। फिर 0.7 और 0.6 में मिनिमम कौन है, 0.6 है, तो ये होगा 0.6 प्लस अपॉन 4। फिर 0.5 और 0.9 में 0.5 है, तो ये होगा 0.5/9। फिर 0.8 और 0 में कौन है, 0 है, तो ये होगा 0/8। तो इस तरीके से हम लोग ए यूनियन बी द होल का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपको बहुत बार पूछेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें आपको लोग क्या करोगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। आई होप आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी पता चल गया होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यूनियन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लेते हैं। तो इन दोनों में से ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का मैक्सिमम कौन है वो लिखना है। तो इनमें से अगर आप लोग देखोगे 0 और 0.5 में से 0.5 है, तो होगा 0.5/2। फिर 0.7 और 0.6 में से 0.7 है, तो ये होगा 0.7/4। फिर 0.5 और 0.9 में से 0.9 है, तो 0.9/6। 0.8 और 0 में से तो ये 0.8/8। यहाँ पिछले क्वेश्चन में तो हम लोग को फंक्शंस बना के दिया हुआ था, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आपको फंक्शंस बना के ना दिया हो, सिर्फ टेबुलर फॉर्म में दिया हो, तो उसमें आप लोग को फंक्शंस खुद से बनाने हैं। जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम लोग को डिटेक्ट ऑफ सेंसर 1 दिया और डिटेक्ट ऑफ सेंसर 2 के बारे में दिया हुआ है। तो इसका मुझे अगर D1 का फंक्शन बनाना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर पहला वैल्यू लिखूँगा अपॉन 0, फिर दूसरा वैल्यू लिखूँगा अपॉन 10, तीसरा वैल्यू लिखूँगा फिर अपॉन 20, फिर चौथा वैल्यू लिखूँगा अपॉन 30, फिर पांचवा वैल्यू लिखूँगा अपॉन 40, फिर छठवा वैल्यू लिखूँगा अपॉन
50। तो इस तरीके से मेरा D1 का फंक्शन रेडी हो गया। सिमिलरली अगर आप लोगों को D2 का बनाने गए तो ये पहला वैल्यू अपॉन 0, फिर दूसरा वैल्यू अपॉन 10, तीसरा वैल्यू अपॉन 20, चौथा वैल्यू अपॉन ये 0.8 हो जाएगा अपॉन 30, फिर पाँचवा वैल्यू अपॉन 40 और छठा वैल्यू अपॉन 50। तो इस तरीके से आप लोग फंक्शन बना सकते हो। अभी इस पर भी अगर आप लोग को यूनियन, इंटरसेक्शन ये सारी चीज़ें निकालना होगा तो क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो मैंने ऑलरेडी एक निकाल के रखा, आप लोग उसको रेफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने यूनियन के लिए क्या क्या मैक्सिमम लिया दोनों का, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली इंटरसेक्शन के लिए मिनिमम लिया, जो आया वो मैंने यहाँ पे लिखा है। और फिर बाद में कॉम्प्लीमेंट के लिए 1 में से माइनस किया और यहाँ पे 1 में से माइनस किया। और यहाँ पे D1 डिफरेंस D2, डिफरेंस कैसे निकालते, तो D1 इंटरसेक्शन D2 का कॉम्प्लीमेंट और D2 इंटरसेक्शन D1 का कॉम्प्लीमेंट। तो ये आप लोग कुछ टाइम में दे रहा हो, आपको कॉपी कर सकते हो। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे और आंसर आपको सेम आएगा तो मतलब आपने राइट किया हुआ होगा, ऐसा बोल सकते हो आप। तो आई होप आपको ये सब समझा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस किए। आई होप आपको समझा कि हम लोग को यूनियन कैसे फाइंड करना है, इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करना है, और डिफरेंस, और इसके साथ साथ डी मॉर्गन्स लॉ का कैसे यूज करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अलजेब्रिक सम कैसे फाइंड करते हैं और प्रोडक्ट, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।